नमस्कार दोस्तों, अपने रियल एस्टेट बिजनेस में रियल्टी ऑर्गेनाइज़र ऐप यूज़ करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी के रिव्यूज़ मुझे मिलते रहते हैं कि कैसे रियल्टी ऑर्गेनाइज़र आपकी हेल्प कर रहा है, आपके बिज़नेस में आसानियाँ लाने में, आपके काम को कैसे मैनेज कर रहा है। तो जिससे आपको और आसान हो, तो इसके लिए हमने एक वीडियो सीरीज़ ये बनाना शुरू की है, जिससे आपको हेल्प मिल सके चीज़ों को या रियल्टी ऑर्गेनाइज़र के बारे में जानने के लिए। पिछले वीडियो में आपने देखा था रियल्टी ऑर्गेनाइज़र का डैशबोर्ड कैसे आपको अपने बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। और जिसने ये नहीं देखा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे कि ये जो डेटा है भाई, जिस डेटा को देख के आप डिसीजन लेने वाले हो, ये इसमें आता कैसे है, इसमें क्या है। तो हम देखते हैं कि कितना आसानी से आप इसके अंदर डेटा अपना फीड कर सकते हैं, कैसे ये बाकी और मीडियम की तुलना में आसान है। तो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं डैशबोर्ड पे, तो सबसे नीचे आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक सिंपल, एक छोटा सा आपको ये फॉर्म खुल जाएगा, है ना। इसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे सेलेक्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे। अगर आपके पास सिंगल प्रोजेक्ट की परमिशन होगी तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। तो फिलहाल एक डेमो ऐप के लिए मैं एक डमी डेटा के साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो एक प्रोजेक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऑप्शन आता है असाइंड यूज़र। कई बार क्या होता है कि लीड्स जो हम बना रहे होते हैं खुद के लिए भी होती है, सेल्फ के लिए, और कई बार किसी दूसरे के लिए भी हम कोई लीड दे रहे होते हैं, है ना। तो फिलहाल ये सेल्फ लॉगिन खुद के लिए मैं लीड बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ। नाम मैं मान के चलता हूँ, एक कोई देता हूँ रमेश कुमार जी। इसमें आप देखेंगे नाम का सिंगल एक कॉलम दिया है हमने, जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आप डालोगे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम से। एक मोबाइल नंबर मैं इनको डाल देता हूँ, एक एग्जांपल के रूप में एक डमी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये लीड जो है अभी क्या है, इसमें देखो ऑप्शन अपन देखेंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो लीड, कि भाई अभी सिर्फ आप ये डेटा ही फीड कर रहे हो, लीड बना रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लीड को सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी फ़ोन पे बात हुई है तो आप कॉल पे सेलेक्ट करोगे। मिल के बात हुई है, आपकी उससे मुलाकात हुई है, आप जाते हैं, आपकी जो टीम है फील्ड आप चाहो तो ना मतलब डोर टू डोर मार्केटिंग करवा रहे होते हैं तो मीट कर सकते हैं। विजिट यहाँ हम कंसीडर करते हैं किसी बंदे ने, कस्टमर ने हमारी साइट पर विजिट की है प्रोडक्ट देखने के लिए, है ना। तो आपके पास आया, उसकी विजिट की है तो विजिट कर सकते हैं। नॉट कनेक्टेड एक ऑप्शन ये है कि भाई ठीक है, आपके पास डेटा था और आपने उसको कॉल किया, ये जो लीड है ये लीड बनाई, आपने कॉल तो किया लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं हो पाई, नहीं हुआ। और नॉट मैच मतलब कि नंबर ये रॉन्ग था, या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी वो सही नहीं थी। तो फिलहाल मान के चलते हैं, हम सबसे पहला जो स्टेज है हमारा, हम कॉल को सिलेक्ट करते हैं। अब नीचे आप देखेंगे मोड ऑफ इंटरेस्ट। मोड ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि अभी आपने उसको कॉल किया, मीट की, विजिट की, आप उसके जब मिले थे तो वो बंदा आपसे, या आपने जो कॉल किया आपसे बात करने में इंटरेस्टेड था, नहीं था। हो सकता है अपने प्रोडक्ट की पेज दोगे, सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और इसके बारे में आपसे बारे में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, तो वो बोले कि सही अभी मुझे कोई बात नहीं करना, अभी बिजी हूँ। तो नॉट बाय डिफ़ॉल्ट ही जो ऑप्शन रहेगा ये नॉट इंटरेस्टेड रहेगा, है ना। अगर आपकी बात उससे सक्सेसफुल होती है तो देन आप इसको टिक कर देंगे और ये इंटरेस्टेड में हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास सेलेक्ट करने का कैटेगरी, हॉट वार्म कोल्ड। जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये आपकी कैटेगरीज होती हैं कि भाई जो भी आपकी बातचीत हुई उस कस्टमर के बारे में, उस लीड्स के बारे में आप क्या फील करते हैं, आपको क्या लगता है वो किस लेवल पे इंटरेस्टेड है। हॉट मतलब कि भाई उसके पास पैसा भी है, कैपेसिटी भी है लेने की, और वो इसकी इच्छा भी लेने की। वार्म मतलब कि या तो पैसा है, इच्छा नहीं है, इच्छा है पैसा नहीं है, तो इनको आप वार्म में डाल सकते हो, जिस पे आप अगली वर्किंग करके उनको कन्वर्ट कर सकते हो अपने हॉट के लिए, है ना। और कोल्ड मतलब कि भाई अभी ये बात जो थी हमारी निराधार रही ना, तो अभी उसके पास बजट है इन चीज़ों जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको लेने के लिए, ना भी उसको हम अच्छे से कन्विंस कर पाएँ लेने के लिए, है ना। तो वो हो जाएगा। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं इसको हम एक वार्म कैटेगरी ले लेते हैं। अब जो भी लीड्स हम बना रहे हैं, जिस भी हमसे हमारी किसी से बात होती है तो हमको एक फॉलो अपडेट भी होता है ना, भाई किसी से आप मिल रहे हो तो अगली बार भी तो बात होगी। ऐसा तो हमारा रियल एस्टेट का व्यापार ऐसा तो है नहीं बंदा पहली बार आया और लेके चला गया, एक रिटेल शॉप तो है नहीं ना। तो अगली बार उनसे हमें कब बात करना है। फॉर एग्जांपल आज बंदा आया, उसने बोला यार भाई 2-3 दिन बाद मैं बताऊंगा आपको, मैं आऊँगा या फैमिली को लेके आऊँगा या पापा को लेके आऊँगा या मैं फिर आपसे आके मिलूँगा। तो फॉर एग्जांपल हमने एक 20 तारीख यहाँ पर एक फॉलो अपडेट डाल दी। रिमार्क एक टेस्टिंग रिमार्क में डाल देता हूँ। मान लो चलो आपकी बात हुई कि भाई पापा को लेकर आएंगे विजिट करने, है ना। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। इसको आप सबमिट भी कर सकते हो, और आपके पास अगर कोई और भी उनके बारे में जानकारी ज़्यादा है तो ऐड मोर डिटेल के ऑप्शन साथ उसमें और ऑप्शंस भी उसमें कर सकते हो। जैसे आपको बातचीत करते हुए लगा कि भाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी बातचीत हुई यार, वो जो है हमारा कौन सा प्रोडक्ट उसको पसंद आ रहा, मान के चलो 2 BHK उसको और 3 BHK उसको दोनों पसंद आ रहे हैं, है ना। तो ये आपने कर दिया। ये और भी ज़्यादा ऑप्शन आप कर सकते हो कि कहाँ कहाँ वो सेलेक्ट करने वाले हैं ना।
प्रोफेशन आपने मान लो बात की, कई बार हमें पता होता है या मतलब गए ही मिलने किसी शॉप ओनर के पास है ना, या गवर्नमेंट की डेटा टीचर्स पे काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने जिनको बात की वो टीचर थे। रिक्वायर्ड प्लॉट साइज़ हमने जब बातचीत की तो एक आइडिया हमें लग जाता है कि भाई 800,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लेगा या किस साइज़ का लेगा। अब ये जो डिटेल है आपको वहाँ हेल्प करेगी जब आप डैशबोर्ड पे देखते हैं ना कि कौन से प्रोफेशन का बंदा है या क्या रिक्वायर्ड प्लॉट साइज़ थी, तो आप खुद को एनालाइज़ करने के लिए कि आपकी जितनी भी सक्सेस आई, आप भाई क्या करोगे, बार बार जो खुद की सक्सेस को देखोगे ना, कहाँ आपको सफलता मिली है, कहाँ आपकी बुकिंग ज़्यादा आई है, कौन सा आपका माल ज़्यादा बिक रहा है, तो उसी को आप रिपीट करना चाहोगे, या उस पर क्या आपको एक्शंस लेना हो तो वो ले पाओगे आप। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ काम में आती है। बजट हम डाल सकते हैं कि भाई इसको हमने बात की थी, अभी बजट तो उसको प्रोडक्ट तो 20-22 लाख के थे, लेकिन उसका बजट जो है मान के चलो 15 से 18 लाख रुपए की बजट है, उसकी सैलरी इतनी है कि उसको इतना फाइनेंस हो जाएगा, एक आम तौर पे मान के चलते हैं ना। लीड सोर्स ये आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो कि क्या आपको आपके एरिया में जो भी आपको सूट करता हो, जिस प्रकार की आप मार्केटिंग करते हो, जिस प्रकार से आपको लीड जनरेट होती हो, तो ये भी एडिटेबल ऑप्शन है ना। लिविंग मोड हो सकता है आप ये जानकारी लगा पाए हों उसके बारे में कि भाई उसको खुद का घर है या वो रेंट से रहता है या जॉइंट फैमिली में रहता है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया कि जॉइंट फैमिली के अंदर रहता है। अभी हम देखेंगे एड्रेस MP नगर भोपाल 462001 एक पिन कोड डाल दिया। जैसे हम पिन कोड डालेंगे, इस पिन कोड के अंदर जितने भी एरिया आते होंगे वो सारे एरिया इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब ये एरिया मान लो जो भी डाला, फॉर एग्जांपल भोपाल GPO बैरसिया रोड जो भी है, ठीक है, एक डमी हम ये मैं लेके चल रहा था एक एरिया को। तो आपके जो भी इसके अंदर डालेंगे ऑल ओवर इंडिया का डेटा इसके अंदर फीड है। जो भी पिन कोड आप डालोगे अपने हिसाब से सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पूरा उठा लेगा। और आप यहाँ से सिंपल एक क्रिएट लीड का ऑप्शन पे आप क्रिएट कर सकते हो। आप मैसेज देखेंगे लीड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब लीड क्रिएटेड सक्सेसफुली आप देख रहे हो, ये एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कि ये सबसे ऊपर इसको अपन देखते हैं कि रमेश कुमार अपन ने लीड बनाई थी। यहाँ पर एक व्हाट्सएप का एक ऑप्शन है। सेम कॉल की अगर बात की जाए तो यहीं पर आप क्लिक करोगे, कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसकी अगली बार आप कैटेगरी चेंज करना चाहो, हॉट बम कोल्ड, आप ये कर सकते हो यहीं से, इसी लिस्ट में से। आपको अलग से फिर से फॉर्म नहीं खोलना है, कुछ भी करना है। अगर आपकी अगली फिर से बात हुई, मुलाकात हुई, तो अगले अपडेट्स भी आप इसी लिस्ट में से कर सकते हो। नेक्स्ट फॉलो अपडेट मान के चलो 20 तारीख आज थी और हमें नया डालना 20 की जगह 21 को आएगा, यहीं से आप डाल सकते हो। यहीं से रिमार्क आप सेट कर सकते हो कि 2 दिन बाद आ पाएंगे, एक एग्जांपल जो भी हमने दिमाग दे दिया है ना, ये भी आप कर सकते हो। प्लस एक बगल में माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, जैसे ही आएंगे मैं आ जाऊँगा। तो ये जो भी एक टाइपिंग के लिए आसान है। हमारी टीम में सभी प्रकार के लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी सभी को सिखाना उतना आसान होता नहीं है। और ये आप इसके जस्ट नीचे देखोगे ऑटो सेव का एक टाइमर चल रहा है 6-5, ये भी यहाँ से भी सेव हो सकता है। और आप कैंसिल करके इसको मान लो कुछ और आपको टाइप करना है, उसका टाइमर अभी चल गया है, तो आप कैंसिल करके इसको टाइप मैनुअली सेव भी कर सकते हो। यहीं सर आपकी लीड अपडेट हो गई। तो ये बड़ी आसानी यहाँ पर देने की कोशिश की है हमने कि कैसे आपको आसानी से आपकी अगले फॉलोअप को भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, जितनी बार भी आपकी बात हो रही है उसी तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए हमने जाना कि हम कैसे लीड को ऐड करेंगे और कैसे हम फॉलोअप्स जो हमारे होते हैं हमारे क्लाइंट्स के, कस्टमर के, उनको हम कैसे इसमें ऐड और एडिट कर सकते हैं आसानी से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।